नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ ऐसे इवेंट्स बैक टू बैक हो रहे हैं जिनका असर साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स पे सीधा पड़ेगा। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में कुछ ऐसा है कि बांग्लादेश का जो चिटगांग पोर्ट है, जिसको लेकर के हमने बहुत सारा डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, वहां पर 3 रशियन नेवल शिप्स जो हैं वो डॉक किए गए। ये अपने आप में 50 साल बाद हुआ है। 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, उस टाइम पर बांग्लादेश की हेल्प करने के लिए यूएसएसआर के या सोवियत एरा के नेवल शिप्स यहां पर आए थे बांग्लादेश में। और आज पूरे 50 साल बीत गए, उसके बाद में रशियन शिप्स का यहां आना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि एक तरफ तो यहां पर मोहम्मद यूनुस जाते हैं चाइना, और चाइना जाकर के इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देते हैं, और चाइना को बांग्लादेश के थ्रू एंट्री दिला करके नॉर्थ ईस्ट में भी अपनी पोजीशन स्ट्रांग करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उस जमान ये रशिया के विजिट पे जाते हैं अभी एक हफ्ते पहले, और वहां जाकर के बहुत सारे वेपन्स के बारे में बातचीत होती है। और टारगेट ये है कि भाई हम चाइना पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारी डिफेंस की अगर बात की जाए तो हम डाइवर्सिफाई करने चाह रहे हैं हमारे सोर्सेस को। तो यहां पर रशिया की जो एंट्री है ना, ये अपने आप में चाइना की नींदें उड़ाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बट वहीं दूसरी तरफ इंडिया को भी यहां समझने की जरूरत है कि ये रशिया की जो एंट्री है इसके क्या मायने हैं। यहां पर एक चीज हमें समझनी होगी कि कुछ समय पहले जब जो बाइडेन सरकार चल रही थी, तो उस टाइम पर बांग्लादेश में यूनुस सरकार आ गई, शेख हसीना सरकार हट करके, ठीक है। पर ट्रंप के आते ही जो यूएसए का सपोर्ट मिल रहा था मोहम्मद यूनुस का, वो चला गया, एकदम खत्म हो गया। और वहीं पर बाइडेन की तरफ से क्या कोशिशें थी कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है उसको कैप्चर करके वहां पर एक अपना नेवल बेस क्रिएट कर ले। तो यहां पर यूएसए अपना रोल ऑलरेडी अच्छे खासे तरीके से प्ले कर चुका है, बट अभी ट्रंप यहां पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता हुआ नहीं पड़ रहा नजर, ठीक है। ट्रंप का टारगेट है चाइना को कंटेन करना, ट्रेड वॉर में लगा हुआ वो। वहीं दूसरी तरफ है चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई बांग्लादेश के थ्रू एंट्री हो जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या जो पाम एंड 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है उसमें 1-2 फिंगर्स को तो कैप्चर कर ही ले। तो उसमें बांग्लादेश ने कोशिशें तो की, बट पैरेलली यहां पर बांग्लादेश की तरफ से यह भी एक क्लियर मैसेज दे दिया गया कि हम कंप्लीटली चाइना की गोद में जाके नहीं बैठ सकते, क्योंकि चाइना जो है वो हेल्प करेगा तो फिर उसके बाद में सब कुछ उसके बदले में ले जाएगा, इवन जमीन भी नहीं छोड़ेगा। तो ये एक सच्चाई भी है। तो बांग्लादेशी आर्मी थोड़ी प्रैग्मेटिकली सोच रही है, आगे बढ़ रही है। अब यहां पर हमें इंडिया के बारे में सोचने की जरूरत है। आप एक बार सोचिए कि जब श्रीलंका में एक सर्विलियंस शिप आता है, चाइनीज नेवल शिप आता है सर्विलियंस वाला, उसको लेकर के इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के आसपास में ऐसे कैसे हमारे दुश्मन का कोई शिप आ सकता है। बट आप सोचो कि 3 नेवल शिप अभी रशिया के आ गए और इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा, और इस बात के ऊपर इंडिया ने कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं किया। इसका मतलब यहां पर हमें एक सिंपल सा मैसेज मिलता है कि इंडिया और रशिया की जो एंगेजमेंट है, जो हमारे नेचुरल अलाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर अगर देखें तो ये इंडिया का एक बहुत ही गजब का स्ट्रेटेजिक मूव भी साबित हो सकता है विद द टाइम। और बाकी डिटेल समझेंगे कौन कौन से शिप्स आए हैं, क्या इसका एंगल है। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो मैं बता दूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा, और PWI की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें संकल्प चल रहा है 2027 के लिए इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन चल रहा है 2026 में इंग्लिश में, प्रहार चल रहा है 2026 में इंग्लिश और हिंदी में। इन सब में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जीएस तो मिलेगा, प्लस सीसेट भी है, डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और साथ ही साथ जीएस ई बुक्स दे दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। तो अभी क्या है, ये है चिट्टागोंग, ये हमारा अगरतला। हम ग्रेटर त्रिपुरा की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर चिट्टागोंग में अभी रशियन शिप्स का आना ये अपने आप में एक और फेज तैयार करता है। अब यहां से हमें समझना होगा कि बांग्लादेश में कोई भी एक कंट्री की पोजीशन स्ट्रांग हो, शायद ये बांग्लादेश नहीं चाह रहा। इसलिए जहां पर यूएसए की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, उस टाइम पर तो देखो बाइडेन की सरकार हुआ करती थी, अगर बाइडेन कंटिन्यू करता तो शायद यहां पर ये इतना भटकते हुए दिखाई नहीं पड़ते। बट चाइना जाते हैं मोहम्मद यूनुस, रशिया जाते हैं उनके आर्मी चीफ। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें ये एंगल समझना होगा कि रशिया की एंट्री के चलते कहीं ना कहीं चाइना को दूर रखना
और रही सही में यूएसए से दूर शेख हसीना ऑलरेडी बांग्लादेश को रखना चाह रही थी। तो चाइना और यूएसए का जो मेन राइवल है ना, उससे अपने आप को दूर रखते हुए बाकी और जो पावर्स हैं उनके साथ में बांग्लादेश एंगेज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसमें हमारे लिए क्या फ्रूटफुल कंडीशन बन रही है कि रशिया के नेवल शिप्स यहां पर पोजीशन होना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक विश्वास की बात है। देखो वैसे तो सारा का सारा जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ऐसे चलता है कि भाई एक हाथ दे और एक हाथ ले, ये चलता है। बट एक चीज है कि जहां पर हम चाइना और यूएस के ऊपर ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, तो रशिया पे उनके कंपैरिजन में तो अच्छा विश्वास हम बना करके चल सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये डेवलपमेंट हमारे एंगल से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हुआ यूं कि रशियन पैसिफिक फ्लीट स्क्वाड्रन के 3 जो हैं नेवल शिप यहां पर चट्टगांव या चिट्टोग्राम जो है पोर्ट वहां पर आए 50 साल बाद में। 50 साल पहले कब आए थे? जब यहां पर 1971 में बांग्लादेश नया नया बना ही था और उस टाइम पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए, वैसे देखा जाए तो वो प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से था। और 1971 वॉर में आपको ध्यान ही है कि यूएसएसआर ने हमारा सीधा साथ दिया था, इस वजह से उनकी एंट्री यहां पर हुई थी। तो ये एंगल आप समझिए एक तरीके से, ठीक है। अब आप देखो कि रशियन एम्बेसी जो है, ठीक है, एम्बेसी ऑफ रशिया इन बांग्लादेश, उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया कि रशियन पैसिफिक फ्लीट के स्क्वाड्रन से अगर देखें तो हमारे यहां से चिट्टग्राम पोर्ट पर एंट्री हुई है हमारे 3 जहाजों की, और उन जहाजों के नाम भी इनके द्वारा मेंशन किए गए हैं। जैसे कि एक तो यहां पर पैसिफिक फ्लीट स्क्वाड्रन कंप्राइजेस लार्ज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स, एक तो है एडमिरल ट्रिब्यूट, एक है यहां पर एडमिरल पेंटिलेव, और एक यहां पर देख सकते हो पीचेंगा। ऐसे करके ये 3 शिप्स यहां पर आए हैं। और इस चीज को एक तरीके से कह सकते हैं कि एक्नॉलेज भी किया गया है बांग्लादेश की तरफ से कि हाँ जी हमने एक फ्रेंडली विजिट करवाई है ये ऑर्गेनाइज। तो यहां पर हमें ये चीज बड़ी ध्यान से देखने वाली चीज है कि रशिया को लाकर के चाइना को बैलेंस करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है यहां पर बांग्लादेश की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि म्यांमार में भी चाइना की बड़ी गजब की पकड़ रही, बट म्यांमार में भी जुंटा है ना, वो रशिया के साथ में एंगेज करती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि चाइना जहां पर अब अगर होलसम पूरी पावर अपने हाथ में ले लेता तो उस कंट्री को पूरा खरीद ही लेता है। पाकिस्तान के हाल किसी से छुपे नहीं है, श्रीलंका कैसे जैसे निकल रहा है, मालदीव्स किसी से छुपा नहीं है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज देख लो, अफ्रीकन कंट्रीज देख लो। तो एक तरफ वकारुज्जमान बांग्लादेश आर्मी चीफ कहां क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं पर आप देख सकते हो चाइना की तरफ एंगेजमेंट, चाइना की तरफ टिल्ट जो था मोहम्मद यूनुस का। तो ये एक इशारा ये भी करता है कि मोहम्मद यूनुस और आर्मी के बीच में कहीं कोई इंटरनल जो रिफ्ट है वो अब इंटरनेशनल तौर पे तो नहीं दिखाई पड़ रही है कि मोहम्मद यूनुस तो चाहते हैं चाइना की एंट्री हो जाए और उधर से ये चाहते हैं रशिया की। ये भी एक एंगल हो सकता है। बट फिलहाल के लिए तो अगर देखें तो एक देश में अगर 2 लीडर्स कहीं पे विजिट करके आते हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हाँ जी हमारी सहायता हो जाएगी। बट हमें ये देखने की जरूरत है कि म्यांमार में जिस तरीके से चाइना को रशिया काउंटर करता हुआ दिख रहा है ना, तो वो चाइना के लिए बड़ी सरदर्दी बन रही है। तो ये देखो हमारे लिए थोड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन हम कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे ही वकारुज्जमान रशिया की विजिट पे गए ना, तो उनके पीछे से आप देखोगे, खैर उनके रहते रहते ही कर दिया था, बाकी 5 हाई ऑफिशियल रैंकर्स आप देख सकते हो, बांग्लादेश आर्मी के 5 ऑफिशियल्स जिनके अंदर कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल है, ठीक है, मेजर है, उनको पनिश किया गया, उनको जेल में डाला गया है। ठीक है, उनके लिए यह कहा गया है कि भाई आप जो है वो शेख हसीना का जब तख्ता पलट हो रहा था उस टाइम पर आप लोगों ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट हो रही थी उसको आपने सप्रेस करने की कोशिश की। तो वकारुज्जमान ने उस टाइम पे मना किया कि मैं इन चारों का अंडर हाउस अरेस्ट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा। बट वहां पर क्या है, एक बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी, उसने ये कह दिया कि ये जितने भी ऑफिशियल्स थे आर्मी के पांचों के पांचों ये कल्प्रिट हैं, और उसने कल कंक्लूड भी कर दिया। तो ऐसे में जनरल जमान को मजबूरन फिर यस करना पड़ा कि चलो ठीक है इनको अरेस्ट कर लेते हैं, बट अंडर हाउस अरेस्ट, दैट मीन घर में रहेंगे और प्रॉपर सर्विलियंस इनके ऊपर रखी जाएगी, मॉनिटरिंग रखी जाएगी। तो ये एक सिग्नल भी जाता है कि एडवाइजर जो है मोहम्मद यूनुस, या फिर जो एक टेम्परेरी बेसिस पर केयर टेकिंग गवर्नमेंट बनी हुई है, और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश की मिलिट्री है, उसके बीच में रिफ्ट है ना वो साफ साफ दिखाई पड़ती है। क्योंकि पहले भी एक स्टेटमेंट आया था वकारुज्जमान का कि भाई इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। बट वहां पर क्या सिनेरियो हो रहा है कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की जैसे जमात टाइप जो फंक्शनिंग करने वाले इंस्टीट्यूशन है वो वहां पर अपनी पकड़ अच्छी खासी बना चुके हैं। तो ऐसे में उनको राजी करने के लिए पॉलिटिशियन तो है ना,
वो तो सपोर्ट करते हैं एंटी इंडिया स्टांस को, जबकि वहां की मिलिट्री है बांग्लादेश की, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के बेसिस पे चल रही है कि ये सपना है या फिर एक छोटी सी नींद है, एक नैप है। इसको हम ऐसे नहीं देख सकते कि ये सच्चाई है। बाकी तो देखो समय बताएगा। बाकी ये रशिया की एंट्री चाइना को टेंशन देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडिया के लिए ये अपने आप में कंफर्टेबल पॉइंट बन सकता है। कारण मैंने बताया कि 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था तो उस टाइम पर चाइना हमारे अगेंस्ट में था, क्योंकि वो चाइना पाकिस्तान की तरफ, यूएसए पाकिस्तान की तरफ, हमारे साथ में केवल यूएसएसआर था। तो आप अगर 50 साल को काउंट करो, आप देखो खुद कि साफ साफ ये मेंशन किया है कि हम 1971 में यहां पर पहले आए थे, उसके बाद में अब हम यहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब सीधा इशारा इंडिया की पोजीशन की तरफ तो जा रहा है। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट थी। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर, कमेंट करके जरूर बताएंगे। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।